गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राजेश कुमार राय आपका टीचर। आज से हम हिंदी व्याकरण की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भाषा क्या है और दूसरे नंबर पे हम वर्णमाला पे चर्चा करेंगे। वर्णमाला जो कि पिछले क्लास में आपने पढ़ लिया है, एक बार फिर से हम रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज से बच्चों हम शुरू करने वाले हैं हिंदी व्याकरण। आप कहेंगे कि ये व्याकरण क्या होता है, तो मेरा जवाब ये होगा कि व्याकरण वो विधा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि व्याकरण वो विषय है जिसको पढ़ने के बाद हम हिंदी को सही तरीके से लिखना और सही तरीके से बोलना सीख जाते हैं। ठीक है, तो यही है व्याकरण। अब जब आप व्याकरण की पुस्तक खोलेंगे तो सबसे पहले शुरुआत में जो इसका कवर पेज है वो इस तरीके से है। इसको खोलने के बाद आपको पहला पेज जो है ये दिखाई देगा। दूसरे पेज में यदि आप आते हैं तो इस पूरे किताब में जो आप पढ़ेंगे उसका जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हम आते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कौन सा पेज नंबर है यहाँ दिखा नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, प्रिंट में कट गया होगा। पाठ 1, भाषा गतिविधि, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लैंग्वेज एक्टिविटी। बच्चों यहाँ पे एक क्लासरूम यानी कि कक्षा का दृश्य दिखाया जा रहा है, यानी कि एक सीन दिखाया जा रहा है क्लासरूम का। ठीक है, अब इस क्लासरूम के सीन में क्या है, यहाँ एक मैडम है और बहुत सारे क्लास के बच्चे हैं। इन लोग आपस में बात कर रहे हैं। मैडम इनको कुछ बोल रही है और ये बच्चे जवाब उनको कुछ दे रहे हैं। ठीक है, तो आखिर ऐसा क्यों दिखाया गया है, तो इसका जवाब है हमारा यहाँ पे भाषा गतिविधि। भाषा क्या है? भाषा का मतलब होता है कि वो जरिया, वो माध्यम जिससे कि हम अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैडम अपनी बात को बोल करके इन तक पहुंचा रही है। ठीक है, इसे कहेंगे भाषा। और ये सारे भी अपनी बात को मैडम तक पहुंचा रहे हैं बोल करके, उसे कहेंगे भाषा। अब भाषा बहुत तरह का हो सकता है, हिंदी, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, नेपाली, बंगाली, असमिया, मिज़ो, बोडो और भी दुनिया भर के भाषाएं हैं। ठीक है, कुमाऊनी, गढ़वाली, कोंकणी। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे भाषाएं हैं और किसी भी भाषा के माध्यम से हम अपनी बात एक दूसरे तक यदि पहुंचाते हैं तो वही भाषा है। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते कि ये बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, हम सब आज सुनेंगे भी, सुनाएंगे भी, पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी और कुछ नया सोचेंगे भी। ठीक है, इन्होंने कहा। तो सारे बच्चे कहते मैं कहानी सुनाऊंगा, मैं अभी सोचूंगा। ये देखिए यहाँ पे इस तरह का एक निशान दिया गया है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये जो लड़का है वो बोल रहा है। ये क्या बोल रही है, यहाँ पे एक निशान इंडिकेट किया गया है, इसकी तरफ ये बोल रही है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, मैं कहानी सुनाऊंगा। ये कह रहा है मैं अभी सोचूंगा। ये कह रही है कि मैं लिखूंगी। और ये छोटी सी लड़की क्या कह रही है, मैम मैं कविता पढ़ूंगी। और ये कह रही है आज मैं कविता सुनूंगी। ठीक है, तो अपनी बात कहना, दूसरों की सुनना, सुनकर समझना, फिर बात करना, ये सब भाषा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पेज में। यहाँ पे ये मैडम बच्चों से फिर कुछ वार्तालाप कर रही है, कुछ बात कर रही है, अपनी बात इन तक पहुँचा रही है। तो चलिए देखते हैं क्या बात हो रहा है। सही बोलने और लिखने के लिए हम सबसे पहले वर्णमाला दोहराएंगे, मात्रा लगाना सीखेंगे, नए शब्द बनाएंगे, फिर कहानी सुनाएंगे। तो मैडम क्या कह रही है कि सही बोलने और सही लिखने के लिए हम सबसे पहले
हिंदी के वर्णमाला को दोहराएंगे, मतलब एक बार फिर से रिवीजन करेंगे उसका, ठीक है। इसके बाद मात्रा लगाना सीखेंगे, है ना, और नए शब्द बनाना भी सीखेंगे, नए शब्द, ठीक है, और फिर कहानी भी सुनाएंगे। तो ये बोलने के बाद ये सारे बच्चे बोलने लग गए। ये क्या कह रहा है? हम भी सीखेंगे। ये कह रही है हम भी करेंगे। ये कह रहा है हम भी सुनेंगे। और ये कह रही है कि हम भी बताएंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि मैडम ने क्या कहा कि बोलने और लिखने के लिए हम वर्णमाला को दोहराएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारी वर्णमाला। तो यहाँ पे है हमारी वर्णमाला, यानी कि आवर अल्फाबेट। वर्णमाला यानी कि वर्ण की माला। वर्ण मतलब लेटर्स, यानी कि अक्षर। हिंदी के ये सारे अक्षर हैं, हिंदी के सारे अक्षरों को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण, ठीक है। और जब इन अक्षरों को एक सलीके से रखा जाए, जैसे देखिए यहाँ पे एक सलीके से रखा गया है, हिंदी के अक्षरों को रखा गया है ना, अ के बाद आ के बाद छोटी, फिर बड़ी, एक सलीके से रखा गया है, तो इनको कहेंगे वर्णमाला। जैसे मान लीजिए कि आपके हाथ में फूल है, अब बहुत सारे फूल को लेकर के आप धागे में गूंथ करके एक माला बना देंगे तो फूलों की माला बन जाती है। उसी तरीके से बहुत सारे वर्णों को एक साथ सलीके से रख दिया जाए, ये देखिए, तो इनको हम वर्णमाला कहेंगे, ठीक है। तो वर्ण का मतलब होता है अक्षर, याद रहेगा? वेरी गुड। अब एक बात और बता रहा हूँ कि बच्चों, वर्णमाला जो है इसमें जितने भी अक्षर हैं इनको दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन, ठीक है। स्वर में कौन कौन आते हैं? ये सारे यहाँ से यहाँ तक, और व्यंजन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये पिछली क्लास में यानी कि UKG में आपने पढ़ लिया है, लेकिन एक बार हम फिर से रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ साथ पढ़िए, ठीक है, मेरे साथ साथ पढ़िए। स्वर, अ से अनार, आ से आम, ई से इलायची। अब मैंने इसे ई नहीं कहा है, इसे कहेंगे ई, क्योंकि ये छोटी ई है, इसका उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है। अब आप कहेंगे उच्चारण, उच्चारण मतलब बोलना, प्रोनंसिएशन, उसको उच्चारण कहते हैं, ठीक है। तो जब भी हम इसको बोलते हैं तो क्या कहेंगे? ई, क्योंकि ये छोटी ई है, इसके उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है। तो ई से इलायची, और ये है बड़ी ई, इसको कहेंगे ई, ठीक है। इससे होगा ईद। ईद एक त्यौहार होता है जो पूरे विश्व में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, बहुत खुशियों के साथ मनाया जाता है। इसके बाद ये छोटी ऊ है, छोटी ऊ को क्या कहेंगे? ऊ, ठीक है। ऊ क्या कहेंगे? ऊ। ऊ से उपहार यानी कि गिफ्ट, ठीक है। चलिए, इसके बाद ऊ, ऊ से ऊन। आप लोग को मेरे साथ साथ पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद री, री से ऋषि, ऋषि मतलब साधु, सन्यासी। ए से एक, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। ये सारे स्वर हैं। हिंदी में स्वर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे व्यंजन, ठीक है। मेरे साथ साथ आपको पढ़ना है। क से कछुआ, ख से खरबूज, ग से गधा, घ से घड़ा, ङ खाली, च से चम्मच, छ से छत, ज से जलेबी, झ से झरना, य खाली, ट से टमाटर, ठ से ठप्पा, ड से डलिया। अब आप कहेंगे डलिया क्या होता है? आपने गांव में देखा होगा
ये तिनकों से बनाया हुआ एक बर्तन की तरह के आकार के, कटोरे की तरह के आकार का बनाया जाता है, उसे डलिया कहते हैं। ठीक है। ढ से ढक्कन, ण खाली। अब ये दोनों क्या है? ये दोनों नए वर्ण हैं जो कि अभी कुछ समय पहले हमारे वर्णमाला में शामिल किया गया है, मिला दिया गया है। इसे हमेशा अलग ही लिखते हैं। ठीक है। ये ड है, ये देखिए ये ड है ना, उसी तरीके से ड के नीचे एक बिंदी लगा दिया गया है। तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे? ड़। इसे ड नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे ड़। कपड़ा लिखते वक्त इसका इस्तेमाल होता है, हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। ठीक है। ये ढ के नीचे बिंदी लगाया है, इसे कहेंगे ढ़। ढ़। बूढ़ा लिखते वक्त इसको इस्तेमाल करते हैं, हम धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है। त से तबला, मेरे साथ साथ बोलिए। थ से थर्मस, द से 10, ध से धनुष, न से नल, प से पत्ता, फ से फल, ब से बकरी, भ से भवन, भवन मतलब घर, म से मछली, य से यव। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या है? य से यव। बच्चों, अंग्रेजी भाषा में एक शब्द है बार्ले, जिसे जौ कहते हैं और उसे यव भी कहते हैं, य व यव। ठीक है। मैं चलो लिख के आपको दिखाता हूं। वो होगा ये देखिए य और व। ठीक है। य व यव। ठीक है। तो यहां होगा य व यव। यव भी कहते हैं, जौ भी कहते हैं बार्ले को। ठीक है। चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ये यहां से हमने इसे डिलीट कर दिया। ठीक है। य से यव, मेरे साथ साथ पढ़िए। र से रस्सी, ल से लट्टू, ये खेलने का खिलौना होता है। व से वर्षा, श से शलगम, श से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल। अब मैं आपको बताता हूं 3 तरह के स हैं। ये है श, श, स। याद रखना है, श, श, स। इसको कहते हैं तालव्य श, इसको मूर्धन्य श, इसको दंत स। इतना ही जानना काफ़ी है। ठीक है। धीरे धीरे करके हम आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है। इसको क्यों ऐसा बोलते हैं वो सब धीरे धीरे आगे के क्लासेस में हम पढ़ेंगे। अभी इतना ही सीखना है आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से। ठीक है। तो यहाँ तक हमने सीख लिया, आपको मेरे साथ साथ ही पढ़ना है। इसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है? संयुक्ताक्षर। ये क्या है? अब संयुक्ताक्षर का मतलब क्ष। चलिए इसे मैं बड़ा करके दिखाता हूं। ठीक है। ये देखिए संयुक्ताक्षर में है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है। अब इसके बाद अनुस्वार। जब भी हम कोई भी वर्ण लिखने के बाद ऊपर बिंदी लगाते हैं उसे अनुस्वार कहेंगे। ठीक है। और कोई भी वर्ण लिखने के बाद ऊपर में बिंदी के साथ साथ चांद का एक आकार का ऐसा लिख देंगे, उसको अनुनासिक कहेंगे। और कई बार हमें इस तरह का 2 बिंदी वाला चिन्ह जो है वो लिखना पड़ता है। ठीक है। जैसे प्रातः। ठीक है। तो उस समय हम इसे इस्तेमाल करते हैं, इसे कहेंगे विसर्ग, यानी कि इस चिन्ह को कहेंगे विसर्ग। ठीक है। अब ये देखिए आगत चिन्ह। बच्चों, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बड़े क्लासेस में पहुंच जाते हैं और वो हमेशा गलती करते हैं। यहाँ पे उनको लगता है ये और ये दोनों एक ही है, समझ में आया? लेकिन वो दोनों अलग है। ये है आगत चिन्ह, इसमें बिंदी नहीं है, सिर्फ इस तरह का चांद के आकार का है। ठीक है। ये आगत चिन्ह है। और अनुनासिक ये अलग है, यहाँ चांद के आकार के साथ एक बिंदी है, तो याद रखना ये अनुनासिक है और ये आगत चिन्ह है। ठीक है।
और धीरे धीरे के क्लासेस में हम आपको बताएंगे कि इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नुक्ता, जहाँ भी बिंदी लगे, ये देखिए लाइन के ऊपर बिंदी लगा तो अनुस्वार, और जब किसी भी वर्ण के नीचे लगता है तो उसे नुक्ता कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या है, फ, क्या है, फ। लेकिन यदि यहाँ पे मैं एक छोटा सा बिंदी लगा दूंगा, जैसे, रुकिए मैं आपको बिंदी लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ये देखिए मैंने एक बिंदी यहाँ लगा दी, ये छोटा बिंदी हो गया। चलिए थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं ना। ये देखिए मैंने एक बिंदी लगा दी। बिंदी लगाने के बाद अब ये फ नहीं है, ये हो गया फ। ठीक है, तो इस वजह से हम नुक्ता का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों काफ़ी है। मैं चाहता हूँ कि आप बार बार इस वीडियो को देखिए और रिवीजन कीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।